आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में 2 और 8.3 होगा। उससे पहले 2 वीडियो अपलोड की 0 से 90 डिग्री। अब ये डिग्री वाला सवाल है, तो 0 से 90 डिग्री तक जानेंगे। डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 45 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री कितना। लेके 4 तक लिख दीजिए वैल्यू को। 0, 1, 2, 3, 4। देखिए बहुत ही आसान याद कराने आपको जा रहे हैं, भूलिएगा कभी नहीं, ठीक है। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए आगे इधर देखिए। अब क्या कीजिएगा, सब में 4 से भाग दे दीजिएगा। 4 से भाग दे दीजिए। चलिए भाई 4 से भाग दे दिए सब में। उसके बाद क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट कर देना है। अब ये बताइए 0/4 किसी भी संख्या में आप जानते हैं ये 0/4 हुआ। यहाँ पे देखिए 0/4 हुआ, 0/4 है तो भाग दीजिएगा। 0 में किसी भी संख्या से वो 0 ही होगा और उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो वो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब होगा कि साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। थीटा के जगह पे 0 डिग्री बैठाना है, साइन थीटा के जगह पे कितना बैठाना है, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 होगा। अब देखिए 1/4 है, तो 1/4 जो है अगर रूट से बाहर निकालते तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। अब उसके बाद साइन 45 है, तो देखिए √2 का 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए 1 का रूट कितना होगा, 1 होगा। बाय 2 का तो स्क्वायर रूट निकालिएगा, माने वर्गमूल निकालिएगा, तो इसका होगा नहीं, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। अब देखिए साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। 3 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, √3/4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। इसका मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। अब देखिए इसको काटिए, 4 4 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल निकालेंगे, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और फिर उसका वर्गमूल निकलेगा तो 1 आएगा। जैसे 4/4 है तो काटिएगा तो ना आएगा 1, 4 एकम 4, तो 1 का रूट कितना आएगा, 1 ही आएगा। तब देखिए अब रूट, इसका मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया, कट के 1 आया। अब देखिए सबसे आसान तरीका याद करने का, सब मालूम हो गया, आपसे पूछेंगे भी साइन 0 डिग्री कितना होता है, क्या 0 होता है। साइन 30 डिग्री कितना, तो 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री 1। अब क्या कीजिए, इसी को पलट दीजिए तो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। कितना आसान है, याद हो गया। देखिए इसको बदल दीजिए। अब देखिए जो साइन 90 डिग्री पर है उसको ले आइए इधर उठा के, तो साइन 0 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब कॉस 0 डिग्री 1 होगा। ये वाला वैल्यू यहाँ ले आइए √3/2, तो अब इसका मतलब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया। उसके बाद ये वाला उसी तरह रहेगा 1/√2, जो फिक्स से सेम आ गया, ये इसी तरह होता है। तो साइन और कॉस का वैल्यू जो दोनों पर जो है बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। साइन और कॉस पर दोनों का वैल्यू बराबर होता है, 1/√2 होगा। साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे उठा के, सबका वैल्यू यहाँ से लाएं और उसके बाद यहाँ से फिर पलट दिए इसको। ये वाला इधर चलाया, जितना था पलट गया, ठीक है। अब एक चीज़ याद करना होगा, सिर्फ आपको 10 का याद करना होगा। साइन कॉस का याद हो गया, आपको 10 का याद करना है। तो 10 0 डिग्री 0 होता है, याद रखिएगा। 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। 10 45 डिग्री का मान वैल्यू 1 होता है।
टेन 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3 होता है और टेन 90 डिग्री अपरिभाषित होता है, माने इन्फानाइट होता है। जब ये तीन वैल्यू याद हो गया तो इसका उल्टा भी 3 होता है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। तब देखिए साइन 0 डिग्री तो 0 होता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक है। साइन का उल्टा क्या है? देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अगर पूछ दिया कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री, तो आराम से बता सकते हैं आप। देखिए साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री पूछेगा तो 2/1 बराबर लिखिएगा, 2/1 का मतलब 2 ही होगा। तो कॉसेक 30 डिग्री पूछेगा तो 3 उल्टा जो कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसको नंबर को भी चेंज कर देना है। जैसे अभी लिखे ना साइन 30 डिग्री का 1/2 तो 2/1 हो गया कॉसेक का, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक जिसका भी बोलेगा उसको नंबर को पलटा दीजिएगा। फिर टेन है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का भी उसमें वही होगा। नोट करके याद कर लीजिए कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर है, कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। याद रखिएगा थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, माने कि साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होगा, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होगा, माने थीटा कितना डिग्री? 45 डिग्री का वैल्यू होगा। ये याद रखिएगा, नोट में दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब एक बात और करते हैं कि इससे बड़ा सवाल अगर देगा, बिहार बोर्ड में एक बार पूछा हुआ भी है, सिर्फ पाई का वैल्यू करके, कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री याद रखना है, ठीक है। पाई का वैल्यू 180 डिग्री, जैसे टेबल बताया गया कि साइन 30 डिग्री 60 डिग्री सबका टेबल बताया गया, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.2 है, उसमें से कुछ क्वेश्चन को लिया गया है, कुछ क्वेश्चन को बताया जा रहा है। बहुत सारा सवाल है जो आसान है, तो आप उसको बनाइएगा खुद। किसी भी तरह का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हो, इसमें आप कर सकते हैं। और एनसीईआरटी को ज़्यादा आप बनाए तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस बुक कोई भी लीजिए, बनाइए, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो पूछिए, लेकिन एनसीईआरटी को पहले बनाइए आप। देखिए जैसे इसमें 2 क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। फिर नीचे में 2 10 स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसमें से कोई एक सवाल बना सकते हैं। एक सवाल जैसे पहला ऊपर वाला बना देते हैं, या स्क्वायर वाला नीचे वाला ही बना सकते हैं। चलिए इसी को बनाते हैं। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 तो गुना में है, इंटू 10 45 डिग्री कितना होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री जो है आपको बताया है कि √3/2 होता है। टेबल में आप जाके देख लीजिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो है कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री जो होता है √3/2 का स्क्वायर। टेबल में अच्छे से याद होगा तो इसको जरूर बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर थोड़ी, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 को अगर हम 2 दफ़े लिखेंगे तो दोनों लिख के कितना होगा, रूट एक ही रूट में 3 3 9, 9 का कितना होगा वर्गमूल 3 होगा। इसका मतलब √3 का स्क्वायर डबल करेंगे तो इसको 3 लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यहाँ भी वही करेंगे, माइनस √3 का स्क्वायर 3/4।
ये देखिए, या तो आप एलसीएम ले सकते हैं या तो प्लस माइनस में दोनों को काट सकते हैं। अगर एलसीएम लेना है तो ले सकते हैं। 4 1 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 दूना कितना होगा? 8 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक मरतबे 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा, माइनस 4 से 4 कैंसिल, एक मरतबे 1 को 3 से करेंगे तो 3 होगा। तो देखिए क्या होगा, 8 3 11 माइनस 3/4। इसका मतलब ये हो गया कि 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 8 3 11, 8/4, 4 दूना 8 बराबर 2। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह ऊपर वाला भी बन जाएगा, बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का कुछ क्वेश्चन है जो मेन क्वेश्चन को कराते हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछे हुआ है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है, अगर आपको डिग्री का वैल्यू याद होगा तो ये आसानी से बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये है कि आप टेबल को अच्छे से जैसे भी हो चार्ट की तरह चार्ट जाइए, लेकिन याद अच्छे से कर लीजिए। अब ये देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए देखिए cos 45 डिग्री बता चुके हैं कि 1/√2 होता है। बाय नीचे में sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री अगर याद नहीं है, 3 बताए हैं हम, sin cos 10 बताए हैं, उसका अपोजिट करेंगे तो ऑटोमेटिक आप वहाँ पे लिख दीजिएगा डिग्री का वैल्यू। अब देखिए sec 30 डिग्री है तो सबसे पहले ये जानिए sec किसका उल्टा है? cos का उल्टा है। cos अगर याद है, cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। तो इसको जब पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos का उल्टा sec होता है, तो sec का पूछ रहा है, sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। अब ये बताइए cosec किसका उल्टा है? sin का उल्टा है। तो sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। तो cosec 30 डिग्री पूछ रहा है तो इसको उलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, मीन्स 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ऊपर वाले को उसी तरह छोड़ देना है, नीचे में क्या करना है? 1 लेके एलसीएम ले लेना है। 1/√2 फिर लिखेंगे बाई √3, और 1 का एलसीएम क्या होगा? √3 होगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा। अच्छे तरीके से आपको एलसीएम आता होगा तो ये सॉल्व करना बहुत आसान होगा। प्लस 1 से भाग देंगे √3 में, कटेगा नहीं तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे 2 को √3 से, तो ये हो जाएगा 2√3। अब देखिए क्या करेंगे? 1/√2 है। आप जानते हैं कि अगर बीच में ऊपर भी वैल्यू है नीचे भी वैल्यू है तो उसको जब पलटेंगे, गुना में करेंगे, ये भाग में भी है, अगर गुना में करेंगे तो नीचे वाला चीज़ जो है ऊपर चला जाएगा पलट के। देखिए 1/√2 इसी तरह उतर गया, ये नीचे वाला आप देखिए पलट जाएगा, √3/2 प्लस 2√3। ये आप 7 क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। अब देखिए √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √3/, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2, इसको इसी तरह ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 प्लस 2√3। ठीक, अब क्या कीजिए, आप √3 को रह दीजिए, ठीक है। नीचे इसको मल्टीप्लाई करें, √2 को 2 से गुना कीजिए तो क्या होगा? 2√2। इस √2 को इससे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, प्लस 2√6। क्योंकि आप जानते हैं कि √3 और √2 जो है सेम नहीं है, तो क्या होता है? संख्या गुना करके एक ही रूट में लिखा जाता है, तो √6 हो गया यहाँ पे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 को √3 इसी तरह रह देंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा √2 प्लस ये भी 2 निकल गया तो बचा √6।
अब जो है क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि हर का परमेकरण करना है। तो हर का परमेकरण करने का मीन्स ये हो गया, यहाँ पे जो भी साइन हो जाएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए √2 प्लस में है, यहाँ पे 2 बार लिख देना है, माइनस में लिखना है √6, फिर लिखना वही चीज़ √2 माइनस √6। अब इसे सॉल्व कीजिए। √3 ब्रैकेट में एक बार लिख दीजिए √2 माइनस √6 बाय नीचे में 2 है, बाहर में 2 को रह दीजिए। इसमें ये देखिए एक प्लस में हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो आपको याद होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे √6 है तो √6 का स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √3 को √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा √6 हो जाएगा, माइनस फिर √3 को √6 से करेंगे तो √18 आ जाएगा। अब नीचे में क्या करना है, 2 को उसी तरह लिख देना है। √2 का स्क्वायर माने कि सेम, अगर √2 2 बार है अंदर में, स्क्वायर का मीन्स यही 2 बार हुआ, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर √6 को 2 बार लिखेंगे तो 6 हो जाएगा सिर्फ। अब इसे सॉल्व कीजिए। आप क्या कीजिए, √6 को रह दीजिए, माइनस √18 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो निकलेगा तो नहीं, लेकिन इसको अगर ब्रेक करेंगे √18 को, तो देखिए √18 को अगर ब्रेक करेंगे √18 को, तो देखिए होता है 2 × 18 3 × 9। तो इसके अंदर जब लिखाएगा 3 × 3 × 2, तब क्या हो जाएगा कि ये पेयर लग गया, ये बाहर हो जाएगा पेयर, और ये √2 बच जाएगा तो रूट के अंदर रह जाएगा, 3√2 हो जाएगा। अब ये देखिए √18 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3√2 बाय नीचे में देखिए 2 में से ये 2 है, 2 में से -6 गया तो उल्टा हो जाएगा, तो -4, और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब नीचे में माइनस है तो माइनस नीचे को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो देखिए माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस है तो माइनस में √6 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3√2 उतर जाएगा। ठीक है, अब नीचे में देखिए -8, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जब इसका आंसर जब लिखिएगा, आंसर जब इसका लिखिएगा तो देखिए प्लस वाला को पहले लिखेंगे 3√2, ठीक है, माइनस √6 बाय 8, यही इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आता है तो अच्छे से समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एनसीईआरटी का, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप बना लेते हैं तो कोई भी भवन, भारतीय भवन हो या आर्य सगवाल हो या कुछ भी हो, आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सवाल में बोल रहा है कि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है, तो a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप, तो सबसे पहले लिख लीजिए 10a + b बराबर √3। अब आपको अच्छे से मालूम होगा कि 10√3 जो है कितने डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए a + b, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, तो 10 कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू। 10 60 डिग्री जब जाइएगा तो √3 वैल्यू होता है। तो इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए।
इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पुनः 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और 10 a माइनस बी जो है इसको जब लिखिएगा a माइनस बी और 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 30 डिग्री का होता है। तो इक्वेशन 2 हो गया। जब इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ भी प्लस में ये माइनस में, तो 2 इक्वेशन बन गया। तो प्लस माइनस में जब भी रहेगा तो लिखिएगा इक्वेशन को जोड़ने पर लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। जोड़ने पर आप लिख सकते हैं इसमें। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो देखिए a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो प्लस माइनस में b कैंसिल होगा जोड़ने पर। अब a और a को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90 होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो a का वैल्यू जो है निकल के आ जाएगा, ये a के साथ इंटू में यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 90/2 हो जाएगा। इसका मीन्स a का वैल्यू जो हो जाएगा 45 डिग्री हो। अब a का जो वैल्यू आया उसको किसी भी इक्वेशन में रखिएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं a का मान समीकरण किसी में भी रखिए आप, समीकरण में 1 में रख देते, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बताइए a का वैल्यू 45 डिग्री लाएं, तो 45 डिग्री को लिख दीजिए प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब b का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे 60 डिग्री माइनस 45 को माइनस कर देंगे, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।